ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज द ओपनिंग ऑफ योर सेल्फ टू द एसेंस विच इज द फ्लो ऑफ कॉजलेस एंड स्टेजलेस लव। ध्यान तुम्हारा सारभूत की तरफ खुल जाना है, जो कि अकारण और अबाधित प्रेम का प्रवाह है। एसेंस या जो जीवन का सारभूत है उसकी तरफ खुलना। ध्यान हमें उस एसेंस की तरफ खोलता है, उस तार की तरफ खोलता है। ये जो एसेंस है, सूत्र कहता है कि यही अकारण और अबाधित प्रेम का प्रवाह है। अब प्रेम क्या है? प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम भावुकता नहीं है, प्रेम कोई संबंध नहीं है। प्रेम एक गहरी समझ है जहाँ पर दो नहीं रह जाते। प्रेम अलगाव का विसर्जित हो जाना है, एंड ऑफ सेपरेशन। जब हम जीवन में द्वैत के फैलाव को जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये द्वैत वास्तविक रूप में अद्वैत की पृष्ठभूमि है, उस पर से ही सब उभरता है द्वैत का सारा जगत, तो इसको देख लेने के बाद अंतर कहाँ रह जाता है? यानी कि है तो सब आपस में जुड़ा हुआ, एक ही का विस्तार है। इस घटना को देख लेना, समझ लेना व्यक्ति को प्रेमपूर्ण बनाता है। जैसे हमने सागर को देखा, अलग अलग लहरें उठती हुई, लेकिन ये दिख गया ना कि है तो सागर ही, सागर है तो लहरें हैं। दो लहरों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, मूलभूत अंतर नहीं है। उनके रूप में, उनके आकार प्रकार में अंतर हो सकता है। मनुष्य में अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति में अनूठापन है, वो अभिव्यक्ति अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय है। अब उसको हम वैसा तो देखते हैं, लेकिन ध्यान हमको वो अंतर्दृष्टि भी देता है कि जब हम उसमें उसके पीछे छुपे हुए सारभूत को भी देख लेते हैं, एसेंस को भी देख लेते हैं। वो एसेंस नॉन डुअल है, अद्वैत है, कि एक ही का विस्तार है। और इसके बाद प्रेम घटता है, और जब प्रेम घटता है तो सबसे जो मज़ेदार बात घटती है कि व्यक्ति प्रेम की चर्चा नहीं करता, प्रेम की बात नहीं करता। जीवन में जो नहीं होता है व्यक्ति उसी की ज़्यादा बात करता है। अब अगर अद्वैत की घटना घटी तो प्रेम की घटना घटी, अद्वैत की समझ आई तो प्रेम की समझ आई। उसमें जब दो है ही नहीं, ये बात समझ में आ गई, तो कौन किसको प्रेम करेगा? जो घटेगा सो घटेगा। जो लोग नज़दीक आएंगे, लोगों के बीच जो संबंध घटेगा, वो एक कॉस्मिक हैपनिंग की तरह से होता रहेगा। लेकिन जो वास्तविक प्रेम है, अकारण और अबाधित, वो इसी समझ की तरह ठहरा होगा और इसमें सब कुछ शामिल होगा, ये ऑल इंक्लूसिव होगा। इसीलिए ऐसा प्रेम फ्रेगमेंटेड नहीं होता, टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं होता। ये नहीं कि इससे प्रेम है उससे प्रेम नहीं, प्रेम है समग्र के प्रति कहना भी इसमें अड़चन पैदा कर देता है, क्योंकि कौन किसको प्रति कहे, यानी कि वो तो एक ही है ना, तो वो इसलिए उसमें बहुत कहने की अड़चन हो जाती है। इसीलिए वो अकारण है, इसीलिए वो अबाधित है, स्टेजलेस है। तो ये जो प्रेम का अनूठापन है और प्रेम की वास्तविकता है, ये उस सार से, उस एसेंस से निकलती है। और इसीलिए हर ध्यानी, हर साधक गहरे प्रेम में डूबता है, प्रेम से भरता है। और ये प्रेम संबंध, भावना की तरह ना होकर एक गहरी समझ की तरह होता है कि एक ही का विस्तार है, और वो एक का अनुभव वही प्रेम का और सार का अनुभव है।
नमस्कार।